में चाहे हम योगी मोदी कोई भी चेहरा लें, लेकिन ज़मीन पर जब हम गए थे सर्वे करने तो लोग कह रहे थे कि हमारे पास राशन है, हमारे पास गैस है, चूल्हा है। तो योजनाओं की बात है, तो जैसे नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं वैसे राजस्थान में अशोक गहलोत की बहुत सारी योजनाओं में से दो मेजर जो योजनाएं हैं, ओपीएस, जितने भी वो कर्मचारी हैं वो वोट बैंक बेसिकली बीजेपी का था जो शिफ्ट हुआ गहलोत साहब के साथ। दूसरा है चिरंजीवी योजना, फ्री इलाज 10 लाख तक का। ये योजनाओं से आप कैसे निपटेंगे? हो सकता है एंटी जब तमाम चीजें हो, पर जनता की जो चाहत है उससे कैसे निपटेंगे? नहीं, एक चिरंजीवी योजना तो लागू ही नहीं हो पाई है, बहुत कम लोगों को लाभ मिला है, बल्कि आयुष्मान भारत योजना उन्होंने लागू नहीं किया। देखिए, प्रधानमंत्री जी की छवि गरीब, किसान और शोषित वंचित के मसीहा के रूप में है। तो वह जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, अधिकांश योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती वहाँ पे कानून व्यवस्था की है। 16 बलात्कार केस पर डे हो रहे हैं राजस्थान में। अभी दौसा के देखिए किस प्रकार से जघन्य महिला की हत्या की गई है। मतलब अपराधीकरण इतना जबरदस्त राजस्थान में, उसका अशोक गहलोत जी क्या करेंगे? उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। रेत माफिया से लेके खनन माफिया से लेकर के सब घोटाले जो हो रहे हैं, ट्रांसफर में जबरदस्त करप्शन है। मुझको नहीं लगता कि देश के इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ होगा कि स्वयं मुख्यमंत्री के सामने वो पूछ रहे होंगे अध्यापकों से, आपसे ट्रांसफर के लिए कोई पैसा तो नहीं मांगता? कर हाँ मांगता है। फिर उन्होंने पूछा सही दोबारा बताओ, मैं सुना नहीं। कर हाँ हमसे पैसा लिया जाता है। तो विभाग बदल दिया उन्होंने उसका, हाँ, मंत्री का। ऐसा कभी भी आपने स्थिति जो वहाँ के विधायक हैं, कई विधायक निर्दलीय विधायक हो, उनके पार्टी के विधायक, वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं, उसे कम समझते नहीं और मुख्यमंत्री उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये मेरा, क्योंकि उनको डर है कि सरकार चली जाएगी। तो गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई है ही नहीं। और जब भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार पिछली बार 2017 में। तो ये जो करप्शन है और जो लॉ एंड ऑर्डर जंगल राज है, ये हर व्यक्ति को इफेक्ट करता है। आपने 2 बार इस पूरे उसमें सरकार चली जाएगी की बात की। सर, अशोक गहलोत को किससे डर है? सचिन पायलट से, खुद ही की पार्टी से, या किसी और पार्टी से? सरकार चली जाएगी, आपने कुछ देर पहले भी कहा, पहले गई भी है, उनकी खुद की पार्टी के लोग हरियाणा में बैठे भी हैं। किससे डर है? भाजपा से है या खुद ही की पार्टी से? उन्होंने मान चुके हैं कि उनकी सरकार नहीं आएगी। मैं बता रहा हूँ, वो मान चुके हैं कि हमारी सरकार नहीं आएगी। नहीं तो अब दूसरे बीजेपी के मुख्यमंत्री 5-5 महीने में कम से कम 10-10 जिलों का दौरा करते हैं। आप अशोक गहलोत जी के निकाल लीजिए टूर, 1 महीने में कितने जिलों का दौरा करते हैं। योगी जी का निकाल लीजिए, पुष्कर सिंह धामी का निकाल लीजिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री उनका निकाल लीजिए, कितने जिलों का दौरा करते हैं विकास के कार्यों को लेकर के। तो मुझको लगता है कि वो मान चुके हैं कि उनकी सरकार नहीं आएगी। सर, दौरे के हिसाब से तो सतीश पूनिया जी ने 33 महीने में 31 जगह दौरा किया है। और डर तो छोड़े, डर तो मुझको लगता है हिंदुत्व से और हिंदुओं से उनको अधिक डर लग रहा है। और जब से राहुल गांधी जी राजस्थान गए, हिंदुत्व और हिंदुवादी की कौन सा परिभाषा दे के आ गए, तब से इसी प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं, करौली की घटना देख लीजिए, अभी राजगढ़ की देख लीजिए, इसके अलावा अलग अलग घटनाओं को देखेंगे। उस पर उनका ये कहना, ये जो आमतौर पे सभी कहते हैं कि धर्म के नाम पे जो है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे भाजपा बांट रही है देश को। अशोक गहलोत बार बार इस बात को कहते हैं। फैसला तो जनता ही करती है, लेकिन एक ये विषय से थोड़ा हट के मैं बात एनालिसिस के नाते, चूँकि आप इजाज़त देते हैं बोलने की, इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में अमित शाह है ना, स्ट्रेटजिस्ट मास्टर, 24 घंटे काम करके, उनके दरबार में, अमित शाह के दरबार में अगर यूपी की रणनीति उन्होंने बनाई और आज वो सोचते हैं कि मैं एक दिन ऐसा आएगा मैं 500 सीट ला के दिखाऊँगा आपको बीजेपी की, उनके मन में विचार आता होगा, ऐसा सुना मैंने, आपके मन में विचार आता होगा। तो क्यों आता है कि वो एक एक वोट की परवाह करते हैं। यूपी में 1500 वोट कहीं से आने हैं तो उस वर्ग के लिए कोई योजना बनाएंगे, अनाउंस करेंगे। वो सेम स्ट्रैटेजी जो है ना, उस लेवल की टक्कर की स्ट्रैटेजी अगर कोई मुख्यमंत्री बनाता है, कांग्रेस में कोई व्यक्ति बनाता है, तो वो अशोक गहलोत है। तो उन्होंने अपने हिसाब से एक एक वोट का काउंट करके बनाया हुआ खाका, इतने वोट इससे आएंगे, इतने आएंगे। तो मेरा मतलब है, चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन जितनी थ्रेट आपको अंदरूनी गुटबाजी से, जिसका शायद आप हल निकाल लेंगे अक्टूबर नवंबर में, उतनी थ्रेट अशोक गहलोत से है। और आपकी जो रणनीति बने, ठीक है ना,
मैं तो अघोषित सलाहकार कह रहा हूँ, तो उसमें फोकस मान के चलिए कि अशोक गहलोत भी एक मुद्दा है बहुत बड़ा वहाँ। हम इसको मतलब वो नहीं हो सकता कि गई एक तरह से दैट वे जो अपन करते हैं। और ये आपकी उस बात से सहमत हूँ, अशोक गहलोत को खतरा बीजेपी से कम और अपने विधायकों से ज़्यादा है। जो राजनीतिक मजबूरी थी उनकी, उसके चलते विधायकों का जो रोल रहा है फील्ड में, जो शिकायतें हैं पद दुरुपयोग की हैं, भ्रष्टाचार की, वो हैं, उससे गहलोत साहब खुद परेशान है। तो खामियाजा जो होगा बीजेपी से, जो नुकसान गहलोत होगा, उससे ज़्यादा नुकसान शायद उनके खुद के पार्टी के लोग जो उनके द्वारा दी गई सत्ता का ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता हो। तो दैट पार्ट आई एग्री विद यू। हर चुनाव को हम कठिन मुकाबले के रूप में लेते हैं, कभी भी हल्के में नहीं। इसलिए अशोक गहलोत को भी कठिन मुकाबले में लेंगे, कांग्रेस को भी लेंगे, कोई भी राज्य का चुनाव हम कठिन मुकाबला ही मान के चुनाव लड़ते हैं। और ये आपने सही कहा कि अमित शाह जी कहते भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सर्वोच्च स्थान है नहीं, अभी हमको उत्कर्ष को प्राप्ति करनी है। 500 सीट, हाँ, 500 सीट हर जगहों पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हमको बनाना है।